हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी स्वीट एंजल स्कूल का जो यूट्यूब हुआ था क्लास 9th का एसएसटी का, तो उसके जो क्वेश्चन आंसर थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। शायद आपने अपने अपने जो भी क्वेश्चन आपके सही थे या फिर गलत थे उन सभी को सही कर लिया होगा। चलिए इस क्लास में हम 9th क्लास के बारे में बात करेंगे। 9th क्लास की यूटी उसके सॉल्यूशन के बारे में। आप सभी बच्चे अपने अपने आंसर यहाँ से मैच कर लें और जितने भी आंसर आपके गलत हैं उन सभी को करेक्ट कर लें। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि लुई सोलवे किस वंश से संबंध रखता था। लुई सोलवा जो था फ्रांस के अंदर वो बूबो वंश से संबंध रखता था, बर्बन डायनेस्टी से वो संबंध रखता था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांसीसी समाज कितने भागों में बटा हुआ था। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के अंदर हुई थी, तो उस समय फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, 3 स्टेटों में बटे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण ये था कि जो लुई सोलवा फ्रांस का जो शासक था उसने 1798 में करों में वृद्धि करने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई और बैठक ने इन करों का बहिष्कार किया। और बाद में जाके जो सेकंड स्टेट के जो लोग थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, खासकर जो थर्ड स्टेट के लोग थे, इन्होंने अपने आप को फ्रांस का नेशनल असेंबली अपने आप को घोषित कर लिया था। इन्होंने संविधान बनाना वहाँ पर शुरू कर दिया था और 14 जुलाई 1789 को 1789 को इन भारी भरकम लोगों ने, जो भीड़ वहाँ पर उत्पन्न हो गई थी, इन्होंने बास्तील के किले का पतन कर दिया और बास्तील के किले के पतन के साथ ही वहाँ पर क्रांति प्रारंभ हो गई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। जब 1917 की रूसी क्रांति हुई थी उस समय रूस का शासक था जार निकोलस सेकंड। ठीक है, जार निकोलस सेकंड यहाँ का शासक था। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है वेस्ट लिटोवक्स की संधि कब तथा किसके बीच हुई थी। देखिए, वेस्ट लिटोवक्स की संधि 1918 में रसिया, रूस, जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय जब रूस इस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था, तब रूस ने ये संधि सेंट्रल पावर्स जो अन्य देश थे उन सभी के साथ इसने की थी 1980 के अंदर। और इसी समय क्या कहते हैं, रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 22 जनवरी 1905 के दिन को क्या कहा जाता है। देखिए, यह वह दिन है जब रूस में पहली क्रांति हुई थी और इसी समय जो लोग थे, एक पादरी गैपो नाम के एक पादरी थे जिनके नेतृत्व में ये एक विशाल जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसी समय जो जार था वहाँ का, इन्होंने इन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी और वो संडे का दिन था जिसमें बहुत से लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ये था जो अडोल्फ हिटलर था, जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा भी है चैप्टर 3 के अंदर। अडोल्फ हिटलर जो था, इसने अपनी विस्तारवादी नीति के चलते इसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, जिससे के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य कब बना और नाजी पार्टी, और उसने उस पार्टी का क्या नाम रखा। देखिए, 1919 के अंदर जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और इसी ने इसका नाम क्या कहते हैं बाद में नाजी पार्टी रख दिया था। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा जर्मनी में नाजीवाद का उदय। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है रूस की क्रांति का क्या कारण था। रूस की क्रांति का कारण वही था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, यही सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि जो रूस था वो अपना अधिकाधिक पैसा कहाँ पर और अपनी सामग्री लोगों के पास, अपनी सेना के पास खाने के लिए भेज रहा था, जबकि जो देश में जनता थी उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बच पा रहा था। ठीक है, तो ये तत्कालीन कारण था रूस का प्रथम विश्व युद्ध। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है फ्रांस में बास्तील का पतन कब हुआ। देखिए, बास्तील का पतन हुआ था
14 जुलाई 1789 के अंदर, जब लोगों ने क्या कहते हैं बास्तिल के किले पर आक्रमण कर दिया और उसमें जो लोग कैद कर रखे थे और लुई सोल्वे ने उन सभी को वहाँ से बाहर निकाला। देखिए कई बार कहा जाता है कि बास्तिल के किले पर जब लोगों ने अटैक किया तो वहाँ पर बहुत से लोग मिले, लेकिन जैसा कि अगर हमें पढ़ने में मिलता है, जैसा कि हमने देखा है अपने अध्ययन के अनुसार, तो केवल जो लोग थे वहाँ पर बास्तिल के किले में केवल 7 लोग ही वहाँ पर पाए थे, केवल 7 लोग उस किले में बंद थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पर है कि रूस में लाल सेना का गठन किसने किया? तो रूस में लाल सेना का लियोन ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का यहाँ पर गठन किया रूस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, हो गया हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, फ्रांस की राजधानी क्या है? सभी को पता होगा फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? देखिए फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई सोल्वे था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 और से 1918 तक चला था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन, जो रसिया के अंदर बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 17 यहाँ पर है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो कब शुरू हुआ? देखिए शुरू तो हुआ था 1939 के अंदर, लेकिन ख़त्म हुआ था वो 1945 में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका गे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन 18 हमारा है, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? देखिए हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? देखिए ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, सो आप यहाँ पर इसको जो 1932 है इसको 1933 कर लें। ठीक है, तो हिटलर इस समय जर्मनी का चांसलर बना था 1933 के अंदर। हिटलर का जन्म कब और कहाँ हुआ? हिटलर का जन्म हुआ था 1889 के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, मेरा संघर्ष नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए हिटलर ने लिखी थी। जब हिटलर ने क्या कहते हैं काफ़ी विरोध किया था वहाँ पर, जो वाइमर गणराज्य था इसका इन्होंने वहाँ पर काफ़ी विरोध किया था, इन्होंने उसकी सत्ता को भी पलटने का प्रयास किया था, तो इसके फलस्वरूप ही हिटलर को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। उस समय हिटलर जेल में रहे थे और जेल में हिटलर ने यही पुस्तक लिखी थी, मेरा संघर्ष। सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके और भी जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो इस वीडियो को देख सकें और अपने आंसर को सही कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।